हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन। तो चलो सबसे पहले जानते हैं प्रेसिपिटेशन क्या होता है। अगर हमें सिंपली प्रेसिपिटेशन को डिफाइन करना हो तो हम कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन इज़ एनी फॉर्म ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म that fall from clouds and reach the earth surface। बट क्या आपको पता है ये प्रोसेस कैसे होती है? चलो वो भी जानते हैं। समर सीज़न में जब हमारे ओशन की जो ऊपर की लेयर होती है वो गर्म होती है, जिसकी वजह से हवा यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है और हवा जो होती है वो क्या करती है, ऊपर चढ़ती है। जब ओशन की हवा ऊपर चढ़ेगी तो उसके साथ क्या होगा, मॉइस्चर भी होगा और वो भी ऊपर चढ़ेगा। जैसे जैसे हवा ऊपर चढ़ेगी, ऊपर तो ठंडा एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फियर तक ये हवा जो है वो ऊपर चढ़ेगी। ट्रोपोस्फियर के बाद ये हवा ऊपर नहीं चढ़ सकती है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर तक जब ये ऊपर चढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर ठंडा होगा, ये हवा ठंडी बनेगी और इसका कंडेंसेशन होगा तो जिसकी वजह से बादल बनेंगे, क्लाउड का क्रिएशन होगा। क्लाउड का क्रिएशन होने के बाद ये क्लाउड जो है वो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करवाएंगे। तो इस तरह से हमारे अर्थ में जो है वो बारिश आती है। तो व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन? सो व्हेन कंटिन्यूस कंडेंसेशन इन बॉडी ऑफ एयर हेल्प कंडेंस प्रेसिपिटेट टू कॉन्ट्रैक्ट साइज और वेट, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। वाटर इज इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म फेलिंग ऑन अर्थ, उसे भी बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जो होता है वो नॉर्मली निम्बस क्लाउड के द्वारा होता है। जो ये क्लाउड फॉर्म हुआ था उसे बोलते हैं निम्बस क्लाउड। अभी ये तो हमने जान लिया कि प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, बट क्या आपको पता है कि प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स कितने होते? नहीं? तो चलिए वो भी जानते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है उसे हम बोलेंगे डाइजल। डाइजल जो होता है वो वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसकी साइज़ जो है वो 0.5 mm जितनी होती है। मतलब कि जो हमारा कंडेंसेशन हुआ उसके बाद जो क्लाउड बना, वहाँ से जो प्रेसिपिटेट होता है वो कितना होता है, वो बहुत लेस देन 0.5 mm जितना वाटर जो है वो अर्थ पे गिरता है, तो उसे बोलते हैं डाइजल। रेन, सेकेंड इज रेन। सो रेन क्या होता है? तो लार्ज ड्रॉपलेट्स होते हैं। डाइजल के कंपेयर में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और वो क्या होता है, उसकी साइज़ ग्रेटर देन 0.5 mm होता है, तो उसे हम बोलते हैं रेन। नेक्स्ट जो होता है हमारा स्नो क्या होता है? वो होता है सॉलिड प्रेसिपिटेशन, मतलब सब्लिमेशन ऑफ वाटर इनटू आइस। स्नो क्या होता है? स्नो एक सॉलिड प्रेसिपिटेशन है। वो कैसे बनता है? जब वाटर वेपर का डायरेक्टली आइस में सब्लिमेशन हो जाता है, मतलब वाटर वेपर इज़ डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू आइस। जब भी कोई हमारा वेपर है वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। तो जब हमारा वाटर वेपर जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किस में, आइस में, तो उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन, और इसी से ही हमारा जो है स्नो गिरता है। नेक्स्ट इज विर्गा। तो विर्गा क्या होता है? विर्गा कंडेंसेशन के बाद जब जो हमारा रेन है, प्रेसिपिटेशन है, वाटर जो है वो सरफेस पर आता है, तो विर्गा में क्या होता है कि जब हमारा रेन है वो इवोपरेट हो जाएगा, सरफेस पे आने से पहले ही इवोपरेट हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं विर्गा। तो रेन दैट इवोपरेट बिफोर रीचिंग ऑन ग्राउंड इज नॉन एज विर्गा। तो ये तो हमने देखे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, कौन कौन से? तो डाइजल, रेन, स्नो एंड विर्गा। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। नाउ टाइप्स ऑफ रेनफॉल, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है कन्वेंशनल रेनफॉल। सो नाउ व्हाट इज़ कन्वेंशनल रेनफॉल? जब हमारी हीट जो होती है वो क्या करेगी, वर्टिकली राइज करेगी। एयर जो होती है वो वर्टिकली राइज करेगी
वर्टिकली राइज करने के बाद क्या होगा, वो ट्रोपोस्फियर तक राइज कर सकती है। उसके बाद वो एक्सपांड करेगी और अपनी जो हीट जो है वो लूज़ करेगी। क्या करेगी, एयर वर्टिकली राइज करेगी, एक्सपांड होगी और हीट जो है वो लूज़ कर देगी। उसके बाद जब वो ट्रोपोपोज तक पहुंचेगी वहाँ पे उसका कंडेंसेशन होगा, बिकॉज ऑफ जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, कूलर है, ठंडा एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से जो है वो कंडेंसेशन होगा। अभी एयर जब कंडेंसेशन करेगी तो वो क्लाउड का फॉर्म करेगी। क्लाउड का फॉर्म करने के बाद क्या होगा, वहाँ से प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल होगा। तो इस वाले रेनफॉल, इस टाइप को हम बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। ये जो रेनफॉल होता है वो हेवी रेनफॉल होता है, और इंडिया में ये रेनफॉल जो होता है वो प्री मानसून जो होता है उस टाइम पे जो रेनफॉल होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। ज़्यादातर ये इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है, और इसके साथ लाइटनिंग और थंडर भी आता है। और ये इक्वेटोरियल रीजन में क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज़ ये कैसे राइज होता है, कैसे क्रिएट होता है, तो हीटिंग ऑफ सरफेस की वजह से क्रिएट होता है। इसकी वजह से ज़्यादातर ये इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है, और इंडिया में ये प्री मानसून वाले टाइम पे देखने को मिलता है। सेकेंड इज़ ऑरोग्राफिक रेनफॉल। जब ऑरोग्राफिक रेनफॉल होता है उस टाइम पे जो क्लाउड बनता है उसे निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड बोलते हैं। ऑरोग्राफिक रेनफॉल कैसे होता है, तो राइजिंग एंड कूलिंग वार्म एयर ड्यू टू ट्रोपोग्राफिक बैरियर। तो ये ट्रोपोग्राफिक बैरियर कौन सा होता है, वो माउंटेन होता है। सपोज करो ये हमारा माउंटेन है, ठीक है। अभी क्या होगा, ये एयर जो है वो ऐसे राइज करेगी, जैसे जैसे वो राइज करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे कूल होगी तो यहाँ पे एक क्लाउड बनाएगी, ठीक है। फिर से यहाँ पे थोड़ा और ऊपर राइज करेगी, यहाँ पे एक क्लाउड बनाएगी, थोड़ा और राइज करेगी और यहाँ पे क्लाउड बनाएगी। तो देख सकते हो आप ये कितना एरिया कवर कर रही है, इतना एरिया कवर कर रही है। और यहाँ पे देखो स्ट्रेटो निम्बस जो है वो क्लाउड फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेटो निम्बस क्लाउड क्रिएट हो रहा है। जैसे जैसे हमारी वार्म एयर है वो ऊपर चढ़ेगी, फिर से वो क्या होगी, कूल होगी और क्लाउड बनाएगी, कंडेंसेशन करके क्लाउड बनाएगी, और फिर से ऊपर चढ़ेगी, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे क्लाउड बनेगा। इस तरह हमारा स्ट्रेटोनिम्बस क्लाउड बनता है और रेनफॉल होती है। बट ये लीवर्ड साइड में ये रेनफॉल नहीं करवाता है। रीज़न कि यहाँ पे सारी हवा जो है वो ऊपर चढ़ने के बाद कंडेंसेशन करके वो क्या कर देती है, वो बारिश करवा देती है। बट अभी उसके पास जो है मॉइस्चर ही नहीं बचा, और यहाँ पे वो बारिश बहुत कम करवाती है। यहाँ पे जो एरिया होगा उसे हम बोलते हैं रेन शेडो एरिया, लीवर्ड साइड। सो इस टाइप के रेनफॉल में जो लीवर्ड साइड होता है वो हमेशा ड्राई रहता है, और ये कॉमनली हिली माउंटेन रीजन होता है, वहाँ पे देखने को मिलता है। अभी कन्वेंशनल रेनफॉल के कंपेयर में ऑरोग्राफिक रेनफॉल जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि स्ट्रेटो क्लाउड की वजह से, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड की वजह से यहाँ पे एरिया ज़्यादा अमाउंट में कवर करता है। इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा एरिया में बारिश होती है, और कन्वेंशनल रेनफॉल में हेवी रेनफॉल होती है और वो कम एरिया कवर करता है। लास्ट टाइप इज़ फ्रंटल और कन्वेंशनल रेनफॉल। सो कन्वेंशनल रेनफॉल कैसे होता है, तो दो फ्रंट की वजह से होता है। आपको कल के लेक्चर में बताया था, एक होता है हमारा कोल्ड और एक होता है वार्म फ्रंट। तो जो भी फ्रंट हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो क्या करेगा, राइज करेगा। राइज करने के बाद वो ठंडा पड़ेगा, ठंडा पड़ने के बाद वो क्या करवाएगा, कंडेंसेशन होगा, और फिर क्या होगा, बारिश होगी। तो हम दो फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे, एक कोल्ड फ्रंट और एक होता है वार्म फ्रंट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वार्म फ्रंट के बारे में। जब भी हमारा कोल्ड के कंपेयर में वार्म फ्रंट क्या होगा, हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो धीरे से राइज़ करेगा, मतलब वो स्पीड में राइज़ नहीं करेगा, स्लोली राइज़ करेगा। जब हमारा वार्म फ्रंट जो है वो स्लोली राइज़ करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा राइज़ हुआ, फिर से वो ठंडा पड़ेगा और कंडेंसेशन करेगा और क्लाउड बनाएगा। फिर से थोड़ा ऊपर जाके फिर से वो ठंडा पड़ेगा और क्या करेगा, क्लाउड बनाएगा। फिर से थोड़ी सी हवा ऊपर जाएगी, कंडेंसेशन होगा और फिर क्या होगा, क्लाउड बनेगा। तो इस तरह से जब हमारा वार्म फ्रंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो स्लोली राइज करता है और निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड बनाता है। निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड बनने की वजह से इसके ज़्यादा एरिया कवर करेगा और स्लो बारिश होगी, मतलब बारिश जो है वो हैवी रेनफॉल नहीं होगा, नॉर्मल अमाउंट में रेनफॉल होता है। बट इन केस अगर हमारा कोल्ड
फ्रंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव होगा तो क्या होगा, कोल्ड फ्रंट ज़्यादा एक्टिव होगा तो क्या होगा, कोल्ड जो हमारा फ्रंट है वो राइज करेगा और वो सडन राइज करता है। कोल्ड फ्रंट अगर सडन राइज करेगा ट्रोपोस्फियर की वजह से यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन की वजह से यहाँ पे क्लाउड क्रिएट होगा और वो डायरेक्टली ज़्यादा हैवी रेनफॉल करवाएगा। तो यहाँ पे कौन सा क्लाउड बनेगा, हमारा कोलम्बो निम्बस क्लाउड बनेगा और वो ज़्यादा अमाउंट में बारिश करवाता है। तो जब ये वाला रेनफॉल कब होता है, जब हमारा साइक्लोन और जो डिप्रेशन क्रिएट होता है ओशन में वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा और लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा। और ये कब होता है, जब हमारा जो साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है हमारे ओशन में, जो डिप्रेशन क्रिएट होता है, उस टाइम पे हमारा फ्रंटल रेनफॉल होता है। इन 3 रेनफॉल के कंपैरिजन की बात करें तो जो हमारा कन्वेंशनल रेनफॉल होता है उसकी जो इंटेंसिटी है वो हाई मतलब हैवी रेनफॉल करवाता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। और ओरोग्राफिक मतलब कि जो हमारा माउंटेन रिलीफ रेनफॉल होता है वहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट टू हैवी उसकी इंटेंसिटी रहती है और उसका ड्यूरेशन क्या होता है वो भी मॉडरेट रहता है। बट साइक्लोनिक रेनफॉल की बात करें तो उसका लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी होती है और लॉन्ग टाइम तक ये जो है वो रेनफॉल होता है। कन्वेंशनल रेनफॉल ज़्यादातर इक्वेटर रीजन में देखने को मिलता है, माउंटेन रीजन में ओरोग्राफिक रेनफॉल देखने को मिलता है और मिड लैटिट्यूड रीजन में हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।